चलो सब लोग ऐड हो गए। ऑल ऑफ यू आर एडेड। चलो सब लोग ऐड हो गए बेटा। यस, ऑल हैव ज्वाइंड। ओके, चलो let us do one more question. Suppose we have 3 point charges. Suppose हमारे पास 3 point charges हैं which are arranged in the form of triangle, which are arranged in the form of triangle. ठीक है, हमारे पास 3 point charges हैं which are arranged in the form of triangle और इसकी साइड दी हुई है 100 सेंटीमीटर। साइड इज गिवन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। Let's say this charge is 1 coulomb, this charge is 2 coulomb, and this charge is 3 coulomb. Now find the work done to move these charges to the corner of a similar equilateral triangle of a side 50 centimeter. अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगुलर अरेंजमेंट से हमें ये वाला ट्राइंगुलर अरेंजमेंट बनाना है जिसमें साइड आपकी 50 सेंटीमीटर है। Charges are again same, which is 1 coulomb, this is 2 coulomb, and this is 3 coulomb. But sides are changed. This is 50 centimeter, this is 50 centimeter, and this is also 50 centimeter. The question is that कि ये वाले अरेंजमेंट से ये वाले अरेंजमेंट को बनाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। हाउ मच वर्क इज डन टू फॉर्म द अरेंजमेंट 1 टू अरेंजमेंट 2। अरेंजमेंट 1 से अरेंजमेंट 2 को बनाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको समझ आया? सबको क्वेश्चन समझ आया? ओके, चलो अब कौन इसको बताएगा? हाउ शैल वी प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन? यस, बोलो। From this triangular arrangement to that triangular arrangement, what is the work done? If we need to calculate the work done, then what will be the work done? Yes, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? हमें पता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये जितने भी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी।
सो वर्क डन हमें उतना करना पड़ेगा जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल। इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और फिर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, बताओ। अगर मैं फर्स्ट सिस्टम की बात करूं तो फर्स्ट सिस्टम के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यस, कितने चार्जेस है बताओ? 3 चार्जेस है, तो तीनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? के Q1 Q2 पेयरिंग बनानी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 and 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 and 3। अब हर बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इन्फिनिटी से उठा के इस चार्ज को लाके यहाँ पे रखो, फिर इन्फिनिटी से उठा के दूसरा चार्ज यहाँ पे लाके रखो, फिर इन्फिनिटी से उठा के तीसरा चार्ज यहाँ पे लाके रखो। ठीक है, ये कंसेप्ट हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ लेना है कि अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का यही मतलब है कि हम इनफाइनाइट से ये तीनों चार्जेस को उठा के लाएं, और हमने इन तीनों चार्जेस को इस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में असेंबल कर दिया है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वही इनका टोटल वर्क डन के बराबर होगा। बार बार मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, ये आपको समझने के लिए बताई थी एक बार। क्लियर हो गया? यस, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे टोटल। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी? सो 1 2 की वजह से कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। सो यू हैव टू राइट के, अब तीनों के लिए r कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो यू कैन राइट Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3। ठीक है, दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड सॉल्व दिस। ए की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको इनिशियली पता है 100 होगी, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देना। Q1 Q2 की वैल्यू आपको पता है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा बता दो। K अपॉन आर, Q1 Q2 विल बी 1 into 2, 2 plus 2 into 3 will be 6 plus 3 into 1 will be 3. This will be the net potential energy इनिशियली। इनिशियल इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K अपॉन आर इंटू 6 plus 2 8, 8 plus 3 11। This is the initial potential energy of the system. What will be the final potential energy? अब फाइनल कितनी होगी देखो, खाली डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो डिस्टेंस को चेंज कर दो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी K अपॉन आर डैश इंटू 11। सो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन विल बी U फाइनल माइनस U इनिशियल। सो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 11K विल बी कांस्टेंट, सो यू विल गेट 1 अपॉन आर डैश माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, हाँ सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सबका आंसर आना चाहिए। देखो प्रियंका का आंसर आ गया। प्रियंका का आंसर क्या आ रहा है? 99 इंटू 10 की पावर 9। वेरी गुड, प्रियंका का आंसर बिल्कुल सही आया है। 99 इंटू 10 की पावर 9 इज द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ आर डैश की वैल्यू पुट करोगे ना, आर डैश की वैल्यू कितनी है? 0.5, 0.5 मीटर्स। आर की वैल्यू पुट करोगे 1 मीटर। के की वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू 10 की पावर 9, तो आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। समझ आया? 99 इंटू 10 की पावर 9 इज द करेक्ट आंसर। प्रियंका का आंसर बिल्कुल सही आया, वेरी गुड। बाकी सबका आ गया? यस।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी विल डू वन मोर क्वेश्चन. सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स. दो पार्टिकल्स है हमारे पास. और दोनों का चार्ज हमको दिया हुआ है. पहले वाले का चार्ज दिया हुआ है +4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम. और दूसरे वाले का चार्ज हमको दिया हुआ है -4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम. ठीक है. ईच हैज अ मास ऑफ 5 ग्राम्स. दोनों का मास कितना है? 5 grams. This is 1 and this is 2. M1 is equal to M2, which is equal to 5 grams. ठीक है. When they are 1 meter apart and they are released from the rest, what is the speed of each particle when their separation becomes 0.5 meter? अच्छा, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है. ये वाला चार्ज आपका पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है. इनिशियली दोनों का सेपरेशन आपको दिया हुआ है 1 मीटर. इनिशियली दोनों का सेपरेशन कितना दिया हुआ है? 1 मीटर. और क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, अब देखो ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ. ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो जब इनका सेपरेशन, सपोज करो ये अट्रैक्ट होके इस पोजीशन पे आ गए, 1 वाला चार्ज, और सेकेंड वाला चार्ज इस पोजीशन पे आ गया, तो फाइनल सेपरेशन इन दोनों के बीच का कितना बचा? फाइनल सेपरेशन इज 0.5 मीटर. आफ्टर अट्रैक्शन, when these two charges are released, then these two charges will attract each other and their final separation is 0.5 meters. Then the question is, what is the speed of each particle at this instant? इसकी स्पीड कितनी होगी और इसकी स्पीड कितनी होगी? You have to find the speed of each particle. So दोनों पार्टिकल की हमको स्पीड निकालनी. So what we will do, बताओ. क्वेश्चन सबको समझ आया? Conservation of energy, very good. We will apply the energy conservation. We will apply the energy conservation. Energy conservation कैसे लगाएंगे हम? Yes. How will you apply the energy conservation? अच्छा, मेरे को एक चीज पहले बताओ कि जब ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? हाँ, पहले मेरा क्वेश्चन का आंसर करो. When these both the charges came near to each other, then इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी. कितने लोग बोलते डिक्रीज होगी? बहुत सारे डिक्रीज बोल रहे हैं. मैं कह रहा हूं बेटा इंक्रीज होगी. कितने लोग बोलते हैं इंक्रीज होगी, कितने लोग बोलते हैं डिक्रीज होगी? जल्दी बताओ. सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे अभी, देखना. डिक्रीज वाले सही है, इंक्रीज वाले गलत है? या इंक्रीज वाले सही है, डिक्रीज वाले गलत है? बताओ मेरे को रीजन दो प्रॉपर. जो डिक्रीज बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है कि डिक्रीज होगी?
और जो इंक्रीज बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है कि इंक्रीज होगी? आप किस क्राइटेरिया के बेस पे इंक्रीज और डिक्रीज को डिसाइड कर रहे हो? व्हाट इज योर क्राइटेरिया? यस, किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अच्छा, प्रियांशी इज सेइंग डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज लेस, सो इंक्रीज होगी। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज लेस सो इंक्रीज होगी। और डिक्रीज वालों का क्या रीजन है मेरे को बताओ। इंक्रीज वालों का तो रीजन चलो ठीक है, डिक्रीज वालों का क्या रीजन है बताओ। डिक्रीज क्यों होगी? बहुत सारे जने बोल रहे हैं ना डिक्रीज होगी, वाई? In motion, potential energy converts into kinetic energy, so it will decrease. Very good. खुशी पटेल का आंसर सही है। When they will move towards each other, their velocity will increase because potential energy will be converted into kinetic energy, so potential energy will decrease. Very good. Mitesh is also right. सही बात है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना। आपको ऐसे सोचना चाहिए कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। And we know that by conservation of energy, that kinetic energy plus potential energy is equal to constant. So अगर दोनों के सम को कांस्टेंट रखना है मुझे, अगर एक चीज डिक्रीज होगी, सॉरी एक चीज अगर इंक्रीज होगी तो दूसरे को डिक्रीज होना ही पड़ेगा, है ना। दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा ना, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। सपोज आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? 5 यूनिट्स, और फाइनल इंक्रीज हो गई कितनी हो गई? 8 यूनिट्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी थी? 3 यूनिट्स, सॉरी 4 यूनिट्स। तो डिक्रीज हो गई कितनी हो जाएगी? दोनों का सम हमें कांस्टेंट रखना है हमेशा। पहले कितना था? 5 + 4 9, तो ये 8 + 1 भी 9 ही होना चाहिए। समझ आया? 8 + 1 इज इक्वल टू 9 एंड 5 + 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 9। हाँ, तो potential energy will be converted into kinetic energy. This is the correct reason to justify. इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ आया? बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट सम ऑफ बोथ द एनर्जीज विल बी कांस्टेंट, सो इफ वन इंक्रीजेस देन अदर हैज टू डिक्रीज, तभी उनका सम सेम रहेगा। वेरी गुड, कुश पटेल ने बोला था, मितेश ने भी सही बोला, कुश पटेल ने भी सही बोला, दोनों का रीजन सही है, करेक्ट। चलो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज कितना होगा? बताओ व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², 2 times of half mv²। this is the increase in kinetic energy which will be equal to decrease in potential energy। so potential energy का चेंज आप निकाल लोगे, kq1 upon r1 minus kq2 upon r2। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यू विल कैलकुलेट। तो यहाँ से आपको स्पीड पता लग जाएगी कि पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, ठीक है, या फिर चार्ज की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, सबको समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं फटाफट। सपोज करो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन 1 and this is another electron। ठीक है, there are 2 electrons and each with a velocity of 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी कितनी है? 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी हमें दी हुई है।
ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हमें पता है 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। अब दोनों को हमने रिलीज किया। व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन देम? अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने इतनी हाई वेलोसिटी थी दे के रिलीज किया, इसको भी हमने बहुत हाई वेलोसिटी दे दी 10⁶, और इसको भी हमने बहुत हाई वेलोसिटी दे दी 10⁶। तो अब होगा क्या? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, इन दोनों के बीच में रिपल्जन फोर्स लगेगा। लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस विल बी F21 एंड दिस विल बी F12। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेंगे? इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसकी भी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेंगे। ये रिपल्सिव फोर्सेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहे हैं दोनों चार्जेस पे, दिस विल ट्राई टू रिड्यूस दिस वेलोसिटी, और फाइनली क्या होगा, ये किसी पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। सपोज करो ये यहां तक पहुंच गए, इतनी तेज वेलोसिटी दी, आफ्टर रिपल्जन ये किसी सेपरेशन पे आके रुक गए, आर डिस्टेंस पे सपोज करो ये आके रुक गए। So you have to calculate this separation. What is the separation between the two charges finally? क्वेश्चन समझ आया? फाइनल सेपरेशन क्या होगा? दो चार्जेस को हमने बहुत हाई वेलोसिटी से फेंका, पर दोनों का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। तो रिपल्जन की वजह से उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी कम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मेरे को बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस आर। होमवर्क में ट्राई करना सब लोग, ये क्वेश्चन आज होमवर्क में दे रहा हूं, इसको ट्राई करके मेरे को आंसर निकाल के बताना। ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दिस। चलो आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूं, कल की क्लास में हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम टुमारो। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।